तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने इसी चैनल पे 3B को पढ़ाया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम क्लास 10th का पूरा किताब गणित का इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनिए और पढ़िए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो विधि है यानी जो एक्सरसाइज है वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख देना, ठीक है। तो जैसे कि रख देना और हल कर देना, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे 2, इसको कैसे हल किया जाएगा, 2x + 3y। अब ये जो है 8 है, उसको हम उधर लेकर जा रहे हैं तो माइनस का 8 हो जा रहा है। और इसके बाद ये एक इक्वेशन है यहाँ पे x - y, और इसको भी हम एक को उधर ट्रांसफर कर देते तो इतना मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हम वहाँ से निकालते हैं जहाँ माइनस दिया रहता है, तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ से वैल्यू निकालते हैं, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे नहीं वैल्यू रखते हैं, दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे। अच्छा है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे। तो चलिए ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इससे हम क्या कर देंगे, x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये -y है, जब उधर जाएगा तो -y था, लेकिन यहाँ हो जाएगा प्लस का y, इस तरह से। लेकिन हम यहाँ प्लस लिखते नहीं हैं, ठीक है। y लिखा है तो समझ लीजिए कि प्लस में है, इसको हम उधर भेज दिए तो x = y + 1 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो x जहाँ पे क्या रखेंगे, y + 2, तो लिख देंगे y + 1 है, तो y + 1 रख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3y है और बराबर का -8 है। अब इसका हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा, तो 2y, फिर इसका इसमें जब गुणा होगा तो 2 हो गया। देखिए 2 का जब y में गुणा हुआ तो 2y, और 2 का जब 1 में हुआ तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे 3y हो गया, बराबर क्या हो गया, -8 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो मिल करके 5y प्लस का 2 हो गया और माइनस का यहाँ पे 8 हो गया। फिर यहाँ पे 5y को रोक लेंगे और ये 2y को जब उधर भेजेंगे, देखिए ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 माइनस का, यहाँ पे 5y बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5y बराबर हमको क्या मिल गया, 10 माइनस का, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -10/5, तो y बराबर काटेंगे 5 दूना -2 आ गया, ठीक है। अब ये जो समीकरण नंबर इसको हम माने हैं 3, तो इसी में रख देंगे वैल्यू। x बराबर क्या है, y + 1 है, यहाँ पे x बराबर y की जगह पे क्या रखेंगे, -2 और यहाँ पे +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यह प्रश्न इसी तरह से हल होगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे दिया है x - y = 3। अब ये जो है यहाँ पे दिया है x/3 + y/2 = 6। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको इसमें गुणा कर दीजिए 2x हो जाएगा, और इसको इसमें गुणा कर दीजिए 3y हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो 6 जब आएगा यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं 6, तो इस 6 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 2x + 3y = 36 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण नंबर
1 से। अच्छा, समीकरण नंबर 1 क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है और छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल कर इसमें रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, ये x है, इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को जब उधर भेजेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब यह वैल्यू समीकरण हम इसमें रख देंगे तो देखिए क्या हो गया, 2 x का वैल्यू क्या रखेंगे, y प्लस 3। तो इस जगह y प्लस 3 और प्लस का 3y प्लस 36, जैसे वैसे लिख देंगे। फिर इसका क्या कर देंगे, गुणा 2y, यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे 3y बराबर 36। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 अदू यहाँ पे 5 हो जा रहा है, 5y अब प्लस का 6 इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5y लिखेंगे और इस 6 को उधर जब भेजेंगे तो क्या मिलेगा, 36 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ 5y बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30/5 हो जाएगा, काटेंगे तो 5 छके 30, तो यहाँ y बराबर 6, y बराबर 6 आ गया, ठीक है, y बराबर 6। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अगर हम y बराबर 6 रख देंगे, इसको 3 मान लेते हैं तो मिल जाएगा x का वैल्यू। तो देखिए x इक्वल टू दिया है y प्लस 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे y का वैल्यू 6 रखेंगे, यहाँ पे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो चुका, इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो चुका। तो देख रहे हैं कि कितना आसान प्रश्न है और लगाने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है तीसरा प्रश्न, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 0 है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से माइनस दिया तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर इस माइनस 3y को जब उधर भेजेंगे तो ये देखिए जब भेजेंगे ना तो यहाँ 0 है, तो 0 है तो ये जाकर जुड़ेगा, यानी 0 इसमें ऐड हो जाएगा, धन मतलब प्लस हो जाएगा। तो 0 किसी भी संख्या में जब जोड़ा जाता है तो वह उसका मान नहीं परिवर्तित करता है, ठीक है। जैसे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जब इसको भेजेंगे तो 0 प्लस 3y होगा, तो यहाँ पर 3y ही हमको मिलेगा। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3y मिलेगा, ठीक है। अब 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो देखिए x बराबर 3/2y मिलेगा, हो गया। इसको 3 मान ले रहे हैं। चलिए अब ये वैल्यू किस में से निकाले हैं, समीकरण नंबर 2 से निकाले हैं, तो समीकरण नंबर 1 में अब रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे 1 वाला, यहाँ x का वैल्यू है 3y/2 प्लस यहाँ y इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इस तरह से कभी भी आएगा तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर सकते हैं इसका। तो देखिए यहाँ 3y हो गया, इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 2y हो गया, अयापान का यहाँ पे 2 हो गया इक्वल टू 10 हो गया। फिर इसका आप इधर तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 2 यहाँ पे 5 हो गया, 5, और इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा, तो 5 चौके तो y बराबर 4, ठीक है, y बराबर 4 हो गया। तो ये जो वैल्यू मिला समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। किस में रखेंगे, 1 2 3, समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर दिया है 3/2 और y, यहाँ 3/2 और y का वैल्यू क्या है 4 रख देंगे। तो इससे जब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 2 आएगा, तो x बराबर क्या मिला 3 गुणे 2, तो x बराबर मिला 3 दूनी 6, इस तरह से। तो इस तरह से भी प्रश्न हल हो चुका। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, और किसी दिन हम लाइव आकर के भी आपको पढ़ा देंगे। तो चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न, ये जो समीकरण दिया है इसको लिखेंगे y बराबर
7 माइनस 4x/3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 1 है। अब यहाँ पे y का वैल्यू निकाल कर दिया है, तो अब y जहाँ रहेगा इतना वैल्यू उस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए यहाँ 2x है तो 2x ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है। y का वैल्यू क्या है 7, और यहाँ पे 4x अपान का 3 इक्वल टू माइनस का 1 है। अब यहाँ देखिए 2x है और प्लस इसका जब इसमें गुणा होगा फिर इसमें होगा तो दोनों में होगा, तो इसका इसमें गुणा होगा तो 7 तरीके 21, ठीक है। फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का 4 3 12x और सबके अपन 3 बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब इस तरह से कभी भी स्थिति बने तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं, आना है तो इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो देखिए इसका इसमें करेंगे तो पहले इसमें करेंगे, फिर दूसरी बार इसमें करना भी पड़ेगा। तो इसका इसमें कर देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है प्लस, अब ये हो जाएगा 21 यानी 21, यहाँ पे 12x। अब फिर पहले तो हमने इसमें कर दिया गुणा, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब बाकी ये सब उतार देते हैं। उसके बाद से ये 3 का इसमें भी होता है तो हो जाता है, गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 6x है प्लस का और माइनस का है, ठीक है। तो जब घट जाएगा तो है 21 माइनस क्या बचेगा 6, इसमें से घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का है, घटेगा तो 6x आएगा इक्वल टू माइनस का 3। अब हम क्या कर रहे हैं 6 को उधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। 6 को उधर लेकर जाएंगे और 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये 21 है। देखिए ये माइनस 3 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस 6 है तो जब उधर जाएगा तो 6x बचेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे 6x बचेगा। फिर जब 6x को उधर भेजेंगे तो देखिए 6x बराबर क्या मिला है 24 मिला है। तो 6x को जब उधर भेजेंगे 6x को तो 24/6, तो यहाँ पे x बराबर 6 चौके तो 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 4, ठीक है। x बराबर क्या मिला आपको 4। अब ये वैल्यू जो है ये पहले इक्वेशन में रख देंगे। y बराबर देखिए 7 है और माइनस का 4x अपान का 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 7 हो गया, अब 4 हो गया, और x का वैल्यू क्या है 4 हो गया, और नीचे क्या है 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे y बराबर यहाँ पे होगा 7 और 4 चौके 16 और बट्टा का 3। अब देखिए जब 16 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 9/3। देखिए इसको इससे काटे हैं तो 3 आ गया इस तरह। तो चलिए अब पांचवा प्रश्न को देखते हैं। देखिए एक समीकरण दिया है 3x और माइनस का y बराबर 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पे दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे दोनों में माइनस दे दिया है, तो जानते हैं हम पहले वाले समीकरण से वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसका वैल्यू छोटा है, निकाल कर रखने में कैलकुलेशन करने में बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर 3। अब देखिए जब y को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर लेकर जब आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ 3x हो गया, ये प्लस का है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, आई y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो गया। तो y बराबर क्या मिला 3x माइनस का 3, इतना मिला। अब ये जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं तो समीकरण नंबर 2 में हमको रखना है। तो देखिए 9x यहाँ पे 3, अब देखिए यहाँ माइनस का 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना इतना 3x और माइनस का 3 बराबर 9, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब वैल्यू रखा गया है तो इसका इसमें गुणा हुआ है, और गुणा करने पर ये जो इससे कट गया 9 बराबर 9 मिल गया है, ठीक है। इस तरह से तो हम देख रहे हैं कि ये चर x है कट गया पूरी तरह से, तो इसका कोई हल ही नहीं है।
अब देखिए इसका यहाँ पे लिखेंगे x प्लस यहाँ पे 2y, या माइनस का है तो उधर जब भेजेंगे तो हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1। ये जो है समीकरण 2x प्लस का 4y बराबर, यहाँ पे इसको जब उधर भेज देंगे तो मिलेगा 12, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ कहाँ से वैल्यू निकाला जाएगा, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण के वैल्यू जो है छोटे हैं, ठीक है, इसलिए निकाला जाएगा। तो यहाँ से हम x प्लस 2y बराबर 4 लिखेंगे और x बराबर क्या हो गया 4 माइनस 2y, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 4 माइनस वाई, 4 माइनस 2y प्लस का 4y बराबर का 12, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा कितना 4y प्लस 4y बराबर का यहाँ पे 12। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो यहाँ 8 बराबर क्या हो जा रहा है 12, यहाँ पे कोई चर नहीं बच रहा है, तो इसलिए इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी लिख देंगे कोई हल नहीं इसका। जैसे कि 5वें प्रश्न में देख लीजिए, 5वां प्रश्न में यही हुआ था कि हमने वैल्यू रखा था इस इक्वेशन से निकाल के पहले वाले से दूसरे वाले में, तो रखने के बाद से ये संख्या जो है पूरी तरह से कट जा रहा है, तो हमको 9 बराबर 9 मिल जा रहा है। तो यानी चर जो है x यहाँ पे कट जा रहा है, तो इसका लिख दे रहे हैं कोई हल नहीं, क्योंकि उसका सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप। फिर इसमें देखिए 6 में, इसमें हम रखे हैं तो y कट गया है, तो यहाँ पे 8 बराबर 12 मिल गया है, तो इसका भी यहाँ पे चर जो है y कट गया पूरी तरह से, तो इसको भी लिख सकते हैं कोई हल नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए अब जो है 7वां प्रश्न, यहाँ पे दिया है 2x प्लस का 3y बराबर 1 और यहाँ पे दिया है 4x माइनस का y बराबर 9। इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में माइनस दिया है, तो समीकरण 1 से यहाँ पे दिया है 4x माइनस का y है बराबर का 9। अब y को उधर लेकर जाएंगे और 9 को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ 4x हो जाएगा और 9 को इधर जब लेकर आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उधर y हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ नहीं, समीकरण नंबर 2 में नहीं, क्योंकि समीकरण नंबर, चलिए हम समीकरण नंबर 2 से ही वैल्यू निकालें। देखिए समीकरण नंबर 2 को देखिए, 4x माइनस का y है बराबर का 9 है, यहाँ पे 4x लिख दिए हैं और इस y को उधर लेकर गए हैं और 9 को इधर लेकर आए हैं, तो y बराबर क्या मिल गया 4x माइनस का 9। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में ये y का वैल्यू रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2x हो गया और प्लस का 3, y का वैल्यू क्या हो गया 4x और माइनस का 9 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 2x हो गया और यहाँ पे इसका गुणा जब करेंगे तो 4 3 12x हो गया, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 27 बराबर 1। ठीक है, 12 हाई कितना हो जाएगा 12 और 2 14x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 पहले से है और जब इसको जब उधर भेजेंगे तो 27 हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ 14x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हमको क्या मिला x बराबर 28 बटा 14 मिला। अब 14 दूनी 28, तो x बराबर 2, ये समीकरण नंबर मतलब x बराबर 1 मिला। ठीक है, अब हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो देखिए y बराबर दिया है 4x माइनस 9, तो इसी में रख देंगे। यहाँ 4 और x का वैल्यू क्या निकाले हैं 2, यहाँ 9, तो इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 9, तो y बराबर क्या मिला 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1। माइनस क्यों आया, क्योंकि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो बड़े संख्या का साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न, तो इसको हम सही क्रम में पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x और उसको से प्लस का y, और ये 7 जो प्लस का है तो जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। फिर दूसरा देखिए समीकरण, यहाँ पे x है और यहाँ पे 7y है। ठीक है, 7y और इक्वल का साइन दे देंगे। जब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
तो समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब हमको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अब -7y है, उसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7y अब प्लस का हो जाएगा 5। तो हमने समीकरण 2 से वैल्यू निकाला है। अब समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है और x का वैल्यू क्या है, इतना है, तो x यहाँ पे क्या रख देंगे 7y और प्लस का 5, और फिर यहाँ पे प्लस का y है तो y रख देंगे, अब माइनस का क्या है यहाँ पे 7 है। फिर अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, यानी 3 का 7y में, फिर 3 का 5 में, तो इसका इसमें जब करेंगे तो 7 3 21 y हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे y बराबर माइनस का 7। अब देखिए ये जो है 21y है और ये जो है 1y है, तो मिल करके 22y हो जाएगा, दोनों प्लस y है, प्लस है तो 22y और इक्वल का साइन दे देंगे, ये माइनस का 7 है, और ये 15 जो है बराबर के जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22y, अब जब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको तो हो जाएगा माइनस का 22। अब हम y को रोक लेंगे, अब 22 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 22/22। ठीक है। तो अब 22 को 22 से जब काटेंगे तो y बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यह एक आपका हल हो चुका है। फिर जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसको समीकरण 3 मान लेंगे, तो इसी समीकरण 3 में हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 7 है, देखिए y का मान कितना है, माइनस का 1 है, उसके बाद से यहाँ पे +5 है, तो यहाँ x हो गया, ऐसा इसमें गुणा कर देंगे तो -7 हो जाएगा और प्लस का 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 2 वैल्यू निकल गया। क्लास मतलब ये जो 8वां प्रश्न है हम लोग सॉल्व कर दिया। अब देखिए 9वां प्रश्न को कैसे किया जाता है। तो 9वां प्रश्न को देखा जाए, ये जो समीकरण दिया है इसको हम सही रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है यानी भिन्न में दिया है, तो हम इसको सही भाग में लिखेंगे। तो सही भाग में देखिए कैसे लिखेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, और फिर इन दोनों का जब गुणा होगा 3 दूनी 6 है, तो लास्ट में इसमें कर देंगे। ठीक है। तो देखिए इसका जो इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10y हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 जो होगा तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 6 बराबर यहाँ पे माइनस का 2। अब फिर लास्ट में इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से 9x और 10y यहाँ पे, और यहाँ पे 6 दूनी 12 यहाँ पे हो गया। तो समीकरण नंबर 1। इसी तरह से जब इसको हल करेंगे देखिए इसका इसमें तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3y। ठीक है। और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 13/6। अब देखिए इस 6 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। आई जब 6 भेजेंगे उधर तो गुणा के रूप में 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x, और यहाँ पे जब माइनस का 10y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10y और माइनस का 12। अब यहाँ पे देखिए x को रोक लेंगे, तो जब 9 को भेजेंगे तो 10y माइनस का 12/9 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है x का हम इसमें रख देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 हो गया, और x का जब वैल्यू इतना है तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए
10y और माइनस का 12 और बटा का 9 और प्लस का 3y बराबर 13 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से इसका जब इसमें गुणा करेंगे इसमें करेंगे तो देखिए इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20y, अच्छा 12 दूनी 24। फिर उसके बाद से यहाँ पे 9 है और प्लस का 3y है बराबर का 13 है। अब इसका जो ये गुणा इसका इसमें होगा और इसमें होगा तो देखिए यहाँ पे 20 लिख लेंगे 20y और 24, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 27। फिर लास्ट में जब इसमें करेंगे तो 13 नामा 117, 13 नामा 117। देखिए इसको हमने उसी तरह उतार लिया, इसका इसमें कर दिए 9 3 27 y हो गया और 13 नामा 117। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे 27y है और यहाँ पे 20y तो हो जाएगा 47y। अब ये 24 जो है तो जब उधर हम भेजेंगे तो क्या हो गया तो 117 आई 24 माइनस का तो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24, तो ये हो जाएगा 47y। आई इसको जोड़ेंगे 7 4 11 और 2 1 3 3 1 4 और यहाँ पे 1, इतना हो गया। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा 141 बटा 47, 141 बटा 47। तो 47 से जब 141 में भाग देंगे तो y बराबर कितना आएगा 3 बार में, ठीक है। 47 तिया 141 तो यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, हमने भाग दे दिया है, y बराबर 3 मिला है। अब हमको या वैल्यू निकालना है किसका x का, तो इसी समीकरण से निकाल लेंगे समीकरण, इसको 3 मान लेंगे तो x बराबर हो जाएगा देखिए 10 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और माइनस के यहाँ पे 12 बटा का 9 तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा और माइनस का 12 बटा 9। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा, ठीक है। 30 में से जब 12 घटाएंगे तो 18 मिलेगा और 9 दूनी 18, x बराबर क्या हो गया 2। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि यह पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आपको आ रहा है, तो देख लीजिए। अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे, और 10वां प्रश्न को कर लीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो चलिए 10वां को देखते हैं। देखिए जो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, उसके से 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, और नहीं तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x, पहले तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखिए 2x, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 4y माइनस का 24। अब यहाँ से 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 4y माइनस का 24 बटा 2 हो जाएगा। तो x बराबर एक बार इसके बटे 2 लिख देंगे। तो पहले इसको 2 कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, देखिए जब 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, तो 2y मिलेगा और यहाँ पे 12 मिलेगा और यहाँ पे 2, जब 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर मिलेगा क्या 2y माइनस का 12। फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए ये जो समीकरण है, अब आपको जो समीकरण ये दिया गया है हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ से समीकरण 2 से हम 2x को रोक लेंगे और माइनस 4y है इसको उधर भेज देंगे तो 4y माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो बटम हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 12 और यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू आया है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे।
तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर ये 11 यहाँ पे दिया है, और x का वैल्यू कितना है 2y माइनस 12, तो यहाँ 2 हो गया और उसका 2y माइनस यहाँ पे 12। ये जो वैल्यू है यहाँ पे x का वो यहाँ पे रखे हैं 2y माइनस 12, अब प्लस का 3y बराबर हो गया 11। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 4y अब 12 दूनी 24, अब प्लस का 3y बराबर 11। तो ये 4y है, ये 3y मिल करके 7y, और ये माइनस का 24 है बराबर 11। अब देखिए इस 24 को उधर जब भेजेंगे तो 7y बराबर हो जाएगा कितना 11 प्लस 24, तो 7y, ये कितना हो जाएगा 25, यानी 35 हो जाएगा। अब y बराबर यहाँ पे 35 है, और जब 7 को भेजेंगे तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब 7 को भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा। अब जब काटेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 पचे 35, तो y का जो वैल्यू हमको क्या हुआ मिल गया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहीं से समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। तो x बराबर देखिए 2y माइनस का 12 है, तो x बराबर 2 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया 5 और माइनस का 12, तो 5 दूनी 10 और माइनस का 12, जब घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 2, 10 में से 12 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आपके मिल गए। अब हमको मान ज्ञात करना है कितना y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 का। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो यहाँ m का वैल्यू नहीं है पता हमको, उसी को ज्ञात करना है। x का वैल्यू क्या है माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, y का वैल्यू क्या है माइनस का 2 है। फिर इसको हम हल करेंगे, देखिए किस तरह से, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2m और प्लस का 3, यहाँ पे देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो y का वैल्यू माइनस 2 नहीं है, तो फिर से इसको हम कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से y बराबर दिया है एम एक्स प्लस 3, y का मान क्या है यहाँ पे 5, यहाँ से देखिए। फिर यहाँ पे m है और x का मान माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख देंगे, अब प्लस का 3, यहाँ हो गया 5 और माइनस का 2m प्लस 3। ठीक है, अब इस 3 को जब इधर भेजेंगे तो देखिए 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर माइनस का 2m हो गया, माइनस का 2m। अब घटेगा तो क्या होगा 2 बराबर माइनस का 2m। अब उसके बाद से m को रोक लेंगे और माइनस 2 को उधर भेज देंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 अपन माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा m इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यह जो है एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता जाएगा मैथ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।